देखिए बेटा, आज हम कुछ रेंज पर इलस्ट्रेशन करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, रेंज निकालने के तरीके जो है वो कई है। जबकि डोमेन में हमने क्या पढ़ा था कि x की वो तमाम वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन तो निकालना हमने सीख लिया, हमें फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। अब रेंज क्या है? रेंज आउटपुट है और रेंज निकालने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। जैसे डोमेन में हमने एक ही तरीका देखा था कि भाई डिफाइन करना है, टारगेट हमको था कि भाई डिफाइन करना है उस फंक्शन को, हम एक्स क्या रखें जिससे वो डिफाइन हो जाए। बट रेंज में क्या होता है, जैसे अभी हम कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जैसे 4 sin x है। अरे यार वो जैसे 4 sin x है, इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे बताइए, sin x का रेंज मैंने आपको बताया था, sin x का रेंज होता है -1 to 1, ओके। तो 4 sin x का रेंज क्या हो जाएगा? -4 to 4। सिंपल है, sin x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 4 से, उसकी रेंज में 4 से मल्टीप्लाई करना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखना, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे 4 tan x है, 4 tan x इंटू sec x। अब इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो ध्यान से देखना बेटा। 4 tan x इंटू sec x है, तो पहले तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, साइन बाय कॉस, सॉरी sec x नहीं cos x, फंक्शन है 4 tan x इंटू cos x। तो cos से cos कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा? 4 sin x। बेटा मुझे इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना था, 4 tan x sec cos x, 4 tan x cos x, और रेंज मतलब होता है आउटपुट। तो देखिए, जब हम रेंज निकालते हैं ना, तो हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन में हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, पर डोमेन निकालते समय हम उसमें कुछ भी नहीं छेड़छाड़ कर सकते। जबकि रेंज में हमने देखो काट दिया, cos से cos काट दिया, अब फाइनली 4 sin x आ गया। और बेटा अभी मैंने बताया 4 sin x का रेंज -4 से 4, ओके। बट सुनिए, अब इसका रेंज -4 से 4 नहीं होगा। हाँ, यदि मेरा क्वेश्चन 4 sin x है तो रेंज -4 से 4 होगा, बट मेरा क्वेश्चन ये था। आप इसमें आपने क्या किया? cos से cos काटा, तो आप मुझे बताइए, cos कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हुआ, मतलब यदि मैं इसकी आपसे डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या बताओगे आप? इसकी डोमेन क्या बताओगे? r - 2n + 1 × π/2, क्योंकि cos 0 नहीं होने चाहिए। भाई cos की डोमेन क्या होती है? r, और tan की डोमेन क्या होती है? r - 2n + 1 × π/2। tan की डोमेन क्या होगी बेटा? r - 2n + 1 × π/2। बोलो, tan x की डोमेन लिखिए बेटा ये। और हम इसको सब कुछ नहीं दे रहे हैं, 4 sin x को हम क्या दे रहे हैं? 4 sin x को हम x की सभी वैल्यू देते हैं एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2, हम ये वैल्यू दे रहे हैं। यदि मेरा क्वेश्चन 4 sin x है तो इसकी डोमेन क्या है बेटा? r, तो रेंज क्या है इसकी? -4 से 4। जबकि इसकी डोमेन क्या है? r माइनस ये, तो मैंने r में से क्या निकाल लिया बेटा? 2n + 1 × π/2। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये तो हम दे ही नहीं रहे, और जब हम ये नहीं देंगे तो हमें sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं मिलेगी और sin x की मिनिमम वैल्यू -1 नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 और -1 किस पर आते हैं बेटा? sin x 1 कहां देता है? π/2 पर। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेंज हम लिखेंगे -4 से 4 ओपन इंटरवल, ये इसका फाइनल आंसर है। जबकि देखो मैंने अभी भी बताया 4 sin x का रेंज क्या बताया? -4 से 4 क्लोज इंटरवल। आप थोड़ा सा कंपेयर करो, देखो बेटा ये फंक्शन था हमारा, तो डोमेन ये थी, तो रेंज ये, और अब हमारा फंक्शन ये है, डोमेन ये है, तो रेंज ये होगी। क्योंकि मैंने r में से क्या खींच लिए? r में से मैंने π/2, 3 π/2, 5 π/2, इन सब पर इसकी वैल्यू क्या होगी? sin x π/2 पर क्या दे देगा? 1 देगा। 1 × 4 4, तो 4 तो हम रेंज में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम 1 नहीं दे रहे।
हम sin x की वैल्यू हमको क्या नहीं मिल रही है, 1 नहीं मिल रही है, और 1 नहीं मिल रही है तो 4 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 तो किस पर आता है बेटा, π/2 पर, 5π/2 पर, 9π/2 पर, इन सब पर 1 आता है, और 3π/2, 7π/2, इन सब पर क्या आता है, -1। तो क्लियर है बेटा। देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कराया मैंने, पहले ही क्वेश्चन जबरदस्त थे। आप देखें, यदि मेरा क्वेश्चन ये है तो रेंज ये है, और यदि मेरा क्वेश्चन ये है तो रेंज ये है। आप दोनों को कंपेयर करो बेटा, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x) बराबर cos टू दी पावर 4 x/5 माइनस sin टू दी पावर 4 x/5। बेटा यदि मैं आपसे बोलूं कि चलो इसकी रेंज निकालो, अब इसकी रेंज निकालने के लिए देखिए मैं बता रहा हूं बेटा, रेंज के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप डोमेन निकाला करो। जैसे मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं, इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, r, इसकी डोमेन r, फाइनली इसकी डोमेन आ गई r, मतलब आप इसको सब कुछ दे सकते हो, ठीक है, डोमेन तो r आ गई, मतलब ये हर एक x के लिए डिफाइंड है। अब हम क्या करेंगे, देखो सुनो, रेंज निकालने के लिए हम फंक्शन को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, बट डोमेन निकालने के लिए जैसा मैंने फंक्शन दिया वैसे ही आपको डोमेन निकालना है। ओके, अब हम रेंज निकाल रहे हैं तो इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। पहले तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/5 माइनस sin स्क्वायर x/5 इंटू cos स्क्वायर x/5 प्लस sin स्क्वायर x/5। ओके, इसमें मैंने बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो a स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, बेटा ये तो हो गया 1 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। अब ये बन गया cos 2x का फार्मूला, cos 2x, तो cos इंटू 2 x क्या है बेटा, x/5, तो फाइनली इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, cos 2x/5, cos 2x/5, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसकी डोमेन क्या थी बेटा r, तो इसको भी हम r दे रहे हैं और इसको भी हम r दे रहे हैं। आप देखिए इसकी डोमेन भी r है और बीच में ऐसा कुछ फंक्शन घटा ही नहीं जिससे उसका डोमेन चेंज हो जाए, तो डोमेन तो फाइनली r ही है। अब आप मुझे बताइए, जैसे आपने cos को r दिया तो cos आपको क्या देगा, -1 से 1, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ये रेंज है बेटा इस फंक्शन की। बेटा cos की रेंज भी -1 से 1 होती है, cos 2x/5 की रेंज भी -1 से 1 होगी बेटा, अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि इसके मल्टीपल में कोई नंबर होता तो हम उसकी रेंज में उसे मल्टीप्लाई कर देते, जबकि अभी cos ऑफ 2x/5 है। बेटा cos x की रेंज क्या होगी, cos x की रेंज -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, तो यही रेंज cos 2x/5 की होगी। ओके, हमें इसमें x से इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम x में चेंज करते हैं तो डोमेन चेंज होती है, और उसके मल्टीपल में यदि कोई नंबर है तो रेंज चेंज होगी। यहां हम y में चेंज करेंगे तो रेंज चेंज होगी, और x में चेंज करेंगे तो डोमेन चेंज होगी। ठीक है, तो अभी तो हम cos x की रेंज भी यही बोल रहे हैं और cos 2x/5 की रेंज भी यही बोल रहे हैं, तो फाइनल आंसर है -1 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन sin log x बेस 2। एक बार ट्राई करें आप बेटा, इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप इसका डोमेन लिखिए। साइन तो हर एक के लिए डिफाइंड होता है, log x कब डिफाइंड होगा, जब x ग्रेटर देन 0। ये आगे इसकी डोमेन 0 to इन्फिनिटी, बेटा ये डोमेन है इसकी, इस फंक्शन की डोमेन मैंने लिख दी। अब रेंज कैलकुलेट कीजिए, मतलब आप इसको सिर्फ 0 से इन्फिनिटी ही दे सकते। देखिए बेटा, जब x पॉजिटिव होगा तो log x बेस 2 आपको देगा r, log x बेस 2 आपको r देगा, log x बेस 2 का रेंज जो होगा वो r होगा। अब r आप किसको दे रहे हैं, साइन को, और साइन के अंदर रियल नंबर है, और साइन के अंदर रियल नंबर है तो इसकी रेंज होगी -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि आप साइन को पूरा नंबर लाइन दे रहे हैं और हर एक नंबर लाइन पर वो आपको क्या देता है, -1 to 1। तो आप इसको मत देखो, ये तो हमने डोमेन निकाली, बट हम उसको क्या दे रहे हैं, ये देखो
जैसे आप उसको 0 प्लस देंगे तो ये लॉग जो है वो लॉग आपको क्या देगा, r, और r के लिए साइन क्या होता है, -1 से 1, तो फाइनल आंसर है -1 से 1। ठीक है, और सोच लो -1 से 1 ही देगा, एक बार देख लो, कुछ निकालना तो नहीं पड़ेगा, एक बार और चेक करो। 0 से इंफिनिटी में log x का ग्राफ एक बार देखो, 0 से इंफिनिटी में log x का ग्राफ आप देखें, ग्राफ -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन ब्रैकेट ऑफ, शायद ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूं पहले, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका रेंज कैलकुलेट करें। सिंपल क्वेश्चन है, बनाइए बेटा। इस पूरे फंक्शन का डोमेन जो है वो r है, और जैसे आप r फ्रैक्शनल को देंगे तो फ्रैक्शनल आपको देगा 0 to 1, और बेटा 0 to 1 का जो ब्रैकेट होगा वो 0 होगा। ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, और फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फाइनली रेंज आ गई इसकी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन cot square x minus pi by 4, cot square x minus pi by 4। बेटा इसका रेंज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप इसका डोमेन लिखे कॉपी पर, इसका डोमेन बताइए सबसे पहले तो आप, cot square x minus pi by 4। देखो बेटा हमारा फंक्शन ये है, पहले तो हम इसका डोमेन कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर x माइनस पाई बाय 4 अपॉन साइन स्क्वायर। बेटा मैं पहले डोमेन कैलकुलेट कर रहा हूं, ओके। अब आप मुझे बताइए, ये मैं डोमेन इसी की निकालूंगा। कॉस हर एक x के लिए डिफाइंड होता है, साइन भी हर एक x के लिए डिफाइंड होता है। ये पूरा एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा, जब साइन x माइनस पाई बाय 4 जीरो ना हो। तो साइन x माइनस पाई बाय 4 जीरो नहीं होना चाहिए। तो सोचो कि x माइनस पाई बाय 4 क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए, ओके। तो x क्या नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाय 4 प्लस n पाई नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को सब कुछ दे देंगे, r पूरा, इसका डोमेन क्या हो गया, r माइनस ये, r में से हम ये निकाल लेंगे। तो फाइनली इसका डोमेन आ गया बेटा n पाई प्लस पाई बाय 4। अब आप मुझे बताइए, ये तो इसका डोमेन है, ओके। चलो आप आ जाइए रेंज पर, डोमेन मैंने निकाल दिया r माइनस n पाई प्लस पाई बाय 4। अब रेंज का मतलब है आउटपुट। तो बेटा अब इधर जाइए, यदि हम कॉट की बात करें, कॉट की जो रेंज होती है वो होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। और कॉट की जो डोमेन होती है वो आप सभी को पता है r माइनस एन पाई, ओके। तो आपने कॉट को क्या दिया, सब कुछ दिया एन पाई को छोड़कर। तो कॉट ने आपको क्या दिया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो आप मुझे बताइए, कॉट एक्स सब कुछ देता है, तो कॉट स्क्वायर क्या देगा, 0 से इंफिनिटी। यदि मैं आपसे बोलूं चलो कॉट स्क्वायर की रेंज बताओ, तो कॉट स्क्वायर की रेंज क्या होगी बेटा, 0 टू इंफिनिटी। ये किस x के लिए, इसी x के लिए। अब ये कॉट स्क्वायर की रेंज आ गई 0 टू इंफिनिटी, और इसमें 0 भी होगा। ये तो आ गई कॉट स्क्वायर की रेंज। अब 0 क्यों होगा, क्लियर है, ठीक है। कॉट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 0 भी देगा वो, किस पर देगा, पाई बाय 2 पर, कॉस पाई बाय 2। और पाई बाय 2 इसके अंदर है, देखो इसमें से क्या निकाला मैंने, सिर्फ n पाई, पाई बाय 2 है, और पाई बाय 2 पर ये क्या होगा, 0। तो इसकी रेंज तो आ गई 0 टू इंफिनिटी। अब इधर जाइए, ये मेरा क्या फंक्शन है, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 4। इसको आप क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। और जैसे आपने ये दिया तो ये आपको कॉट स्क्वायर क्या देगा, 0 से लेके इंफिनिटी। अब आपको ये सोचना है कि 0 को कंसीडर करना है कि नहीं। अब 0 के लिए कहानी क्या है, आप मुझे बताइए, ये 0 कहां होगा, जब x 3 पाई बाय 4 होगा। देखो 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 2 0।
ठीक है, तो 3 पावर, अब हमको ये देखना है कि क्या इसके अंदर 3 पावर 4 है, क्या इसके अंदर 3 पावर 4 है, बिल्कुल है। आप रख के देखो, n को चलाओ, n क्या है बेटा, इंटीजर, n रखो 0, 0 रखेंगे तो क्या आएगा पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4 इसकी डोमेन में नहीं है, बिल्कुल सही है। चलो फिर n1 रखो तो पाई बाय 4 इसकी डोमेन में ये नंबर नहीं है, और हमें ये नंबर से मतलब ही नहीं, हमें तो वो x देखना है जिस पर ये 0 हो रहा है। तो 100% इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है पाई बाय 2, आप देख लें पाई बाय 2 है इसके अंदर, सॉरी 3 पाई बाय 4, इसके अंदर 3 पाई बाय 4 है, और 3 पाई बाय 4 पर ये क्या देगा, 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 2 0, तो आंसर है 0 टू इंफिनिटी। ये है फाइनल आंसर। बस आपको ये देखना है कि 0 को कंसीडर करना है कि नहीं। कॉट स्क्वायर से तो हमने आईडी लगा लिया कि इसकी रेंज कैसे आएगी, पॉजिटिव। अब हमको ये देखना है कि क्या उस पॉजिटिव में 0 है कि नहीं। तो हमने 0 कैसे चेक किया, हमने 3 पावर 4 रखा, रखो 3 पावर 4, 135 में से 45 90, और 90 का कॉट 0, और 100% 135 इसके अंदर है, क्योंकि आप इसके अंदर से क्या निकाल रहे हैं, ये नंबर निकाल रहे हैं, और इनमें 135 नहीं है, तो इसके अंदर 135 है। 135 इसके अंदर है, और 135 पर ये 0 हो रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन tan पाई ब्रैकेट ऑफ इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करो। बहुत ही अच्छा। अच्छा, ये ब्रैकेट यहां पर वेयर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लिखा है tan पाई इंटू ब्रैकेट x माइनस 2, और ये x प्लस x प्लस 1, इसका रेंज कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, यदि हम सिर्फ ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट हमको क्या देता है बेटा, इंटीजर, और tan इंटीजर इंटू पाई इज ऑलवेज 0, तो फाइनली ये फंक्शन तो 0 ही है यार, fx बराबर 0, इसकी रेंज हो गई बेटा 0, कर ले ब्रैकेट आंसर, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है और ये इंटीजर है, और इंटीजर का मल्टीप्लाई पाई से कर रहे हैं, पाई का tan n पाई क्या होता है, साइड में आप यहां लिख सकते हैं tan n पाई 0, tan n पाई 0 हमेशा, ओके, और वेयर n इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, लिखिए फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन cos 2 sin x, cos 2 sin x, इसका रेंज कैलकुलेट करना है। fx बराबर cos 2 sin x, पहले तो आप साइड में इसका डोमेन लिखें बेटा, इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करो पहले तो,